और लेके चले लक्ष्मण राम को। अरे चलत चलत गुरु आगे बढ़ गए, निज वन पहुंचे जाई। पशु पक्षी कोई दिखत नाई ने, ना कोई शब्द सुनाई। चौदसी डारी है नजरिया, लेके चले चले हैं दादा। तो क्या देखते हैं राम और लक्ष्मण, एक बीच रास्ते में पत्थर की मूर्ति बनी। एक बात और बता दूं, ये जो गौतम ऋषि की पत्नी है, ये जो गौतम ऋषि की पत्नी है, नाम था अहिल्या। ये पत्थर नहीं थी, ऐसा नहीं कि पत्थर हो गई थी, पत्थर नहीं थी, बल्कि पत्थर की भांति बैठी थी। न किसी को देखती, न किसी से बोलती, न पानी पीती, न खाती, कुछ भी नहीं, पत्थर की भांति बैठी थी। देख के आए हैं शायद महाराज। कहते हैं यहां राम जी ने कहा ये क्यों बैठी है? जवाब दिया, ये गौतम ऋषि की पत्नी है, नाम है अहिल्या। इसे एक बार इंद्र ने देख लिया तो ये मोहित हो गया। उसने चंद्रमा से कहा हमें गौतम की पत्नी का छल करना है। चंद्रमा बोला वो बहुत पतिव्रता है, ऐसा नहीं करते। बोले हमारे दिल और दिमाग से नहीं निकलती है। अरे मुझे छल करना है, आप मुर्गा बनकर के आवाज लगाना, मैं संत के भेष में छल करके बाहर आ जाऊंगा। बहुत मना किया, बोले मित्रता निभा दे। महाराज चंद्रमा ने रात्रि के 1:30 बजे, क्योंकि गौतम ऋषि रोज सुबह गंगा स्नान करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जाया करते थे, तो उन्हें लगा कि सवेरा हो गया। रात के 1:30 बजे जब आवाज लगी तो विचार करते कि सवेरा हो गया। मैया गंगा के पास पहुंची तो क्रोध में मैया गंगा ने जवाब दियो, अरे गौतम न सो रहा है न सोने दे रहा, रे बावरे काय को आयो? बोले क्यों? अरे तू निकला और काय घर से, तेरे घर में और छुप करके एक चोर आया, तू काय घर छोड़ आया। एक चोर आया, तू काय घर छोड़ आया।
तेरे घर में है रही चोरी है, वो चोरी नहीं छिछोरी है। तेरे घर में है रही चोरी है, वो चोरी नहीं छिछोरी है। लौट जा महाराज, तू यहाँ रात्रि में आ गया, तेरे घर में छल हो रहा है। गौतम ऋषि उन्हीं पैरों लौट आए। चंद्रमा भी भाग गया, इंद्र भी भाग गया। अपनी पत्नी से कहा कि मुझे पता है कि तुम सच्ची और पतिव्रत धर्म को जानने वाली हो, लेकिन मैं तुम्हें रख नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें समाज कभी नहीं अपनाएगा, और अगर मैंने तुम्हें रख लिया तो समाज मुझे भी नहीं अपनाएगा। श्राप दिया। उद्धार कैसे होगा? तो बोले स्वयं श्री राम जी त्रेता युग में आपका उद्धार करेंगे। भगवान ने जमीन पे जरा सी ठोकर मारी। कहां? जमीन पे। और जमीन पे ठोकर लगी, धूल के कण जो अहिल्या पे पहुंचे, वैसे ही महाराज स्तुति करने लगी, नेत्र खोले और भगवान के परिक्रमा लगा करके आकाश में चली गई। अब विश्वामित्र मुस्कुराए के बोले कि मैंने देखा है आंखों से ताड़िका जो तुमने मारी है, और गौतम ऋषि की नारी अहिल्या पद चरण कमल रज तारी है। सुनता हूँ स्वामी जादू है, हे नाथ तुम्हारे पंकज में और पत्थर में जान डालने की वो शक्ति नाथ है चरण में। अब समझ गया कि आपके अलावा उस धनुष को कोई तोड़ने वाला नहीं है। ठीक है, यहां बंधुओं आगे बढ़े। चलते जा रहे जनकपुरी में पहुंचे, रात्रि भर विश्राम किया। सुबह विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को उठाया और कहा है जाओ बाग से फूल लेके आओ। महाराज बगिया में राम और लखन को भेज रहे, लेकिन उसी बगिया में चकोर चारू चौपड़ वाला बगिया के बीच सरोवर था, और उसी सरोवर के समीप श्री गिरिजा जी का मंदिर था। सीता मैया गौरी माँ का पूजन करने के लिए पहुंची। राम ने सीता को देखा, सीता ने राम को देखा। दादा पड़ गए प्रेम की डोरी में, चितचोर आप चितचोर हुए। सिय रूप अलंकिक रूप बना, राघव के नैन चकोर हुए। एक दूसरे को टकटकी लगाए के देख रहे। एक चतुर सहेली सीता की जवाब देने लगी, बहना अगर ये श्याम रंग का बालक तुम्हारा पति बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। मैया सीता बोली, अबे हमने गौरी माँ को पूजन नहीं करो, और जब पूजन करूंगी तो एक ही चीज मांगूंगी, पति बने तो राम, वरना जीवन पर्यंत तक कुंवारी ही बनी रहो। मैया सीता गौरी माँ से बोली, और माँ और बेटी को ये भगवान से प्रार्थना करनी है। क्या लला? नगरी हो अयोध्या सी,
रघुकुल सागराना हो और चरणों राघव के जहां मेरा ठिकाना हो। लक्ष्मण सा भाई हो कौशल्या माई हो स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। वो त्याग भरत जैसा वो त्याग भरत जैसा सबरी सी भक्ति हो हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो। मांग रही है और सत्यता भी आप ऐसे जाती हो मंदिर में, मैंने माताओं को देखा ऐसे बोलेंगी और रूठी रूठी मेरी मैया मनाओ कैसे सोने की थाली में भोजन परोसे। ईमानदारी से बताओ तुम्हारे हाथ में सोने की थाली होते? बोलिए ना, नहीं होती ना। और सोने के लोटा और गंगा जल को पानी, इतना झूठ बोलती हो। कह दो ना सीधी मैया कौन सा तुम्हें सजा दे रही है, स्टील को लोटा नल को पानी। सत्य बोलिए। दादा कहते हैं, एक बड़ा प्यारा उदाहरण देती हूं, ध्यान से सुनना। बुजुर्गों, हम और आप, मैंने पहले भी बोला जब इंसान आता है ना तो कितने पैर होते? दो पैर होते।